गड्ढे और उधड़ी हुई सड़कें और धूल शहरवासियों के लिए आफत बनता जा रहा है। गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों को अस्थमा और स्लिप डिस्क जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों और कंक्रीट की वजह से भरी सड़कों ने न सिर्फ वाहनों की हालत खराब कर दी है, बल्कि लोगों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन को कैसे उसकी नींद से जगाया जाए, ये बड़ा सवाल है। कहीं लोग प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो कहीं सड़कों के गड्ढों का जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए। हैप्पी बर्थडे का गाना आप अक्सर उन लोगों के लिए गाते हैं जो आपके करीबी होते हैं, और इन तस्वीरों को देखकर भी आपको यही लग रहा होगा कि ये लोग किसी करीबी का जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन हम अगर आपसे कहें कि ये लोग किसी इंसान या जानवर का नहीं, बल्कि गड्ढों का जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, शायद लोगों को इन गड्ढों के साथ समय बिताकर इनसे भी लगा हो गया। नहीं, दरअसल ये लोगों के प्रतिरोध का नया तरीका है। उदयपुर शहर से सटे ग्रामीण इलाके मनवाखेड़ा गांव में गड्ढों से परेशान होकर लोगों ने अनोखे तरह का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर गड्ढों का 1 साल पूरा हो चुका है। कई बार प्रशासन को सूचित किया, सही करने की मांग भी रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनवाखेड़ा गांव में सड़क टूटने पर केक कटिंग सेरेमनी की जा रही है। इसके पीछे कारण है 1 वर्ष पूरा हो गया है इस रोड को, और अभी तक लोगों को निजात नहीं मिल पाई है। इसमें साफ तौर पर लिखा है गड्ढे 1 वर्ष पूर्ण होने पर। जैसे 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है इन गड्ढों का, लेकिन प्रशासन के पास में कई बार जाने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किस तरह से विरोध का किस तरह से तरीका है और क्या परेशानी है? सर, हमने इसका 1 साल से निरंतर विभागों में इसकी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन विभाग कभी कहता है आप पंचायत में आते हो, कभी कहता है नगर निगम में आते हो, कभी कहता है यूडीए के पास है। ये मामला चलते चलते बहुत 1 साल हो गया पूरा, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, गाड़ियाँ आती है, स्कूल की गाड़ियाँ आती है, बहुत सारी परेशानी होने के बाद आज हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना, अब सरकार तो हमारे तो कोई धनी दौरी तो है नहीं, अब क्यों ना आज हम इसको लेकर खुशी मना ले, क्योंकि 1 साल तो हमें हो गया है। ये सब ठेकेदार की लापरवाही है। हमने क्षेत्रवासियों ने बोला था कि आप इसको मजबूती से करो, उन्होंने ये कह दिया कि ये नहीं टूटेगी ना। अब ये हाल है, आज ये पोजीशन है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। 3-4 बार यहाँ डंपर भी फंसे। हमारे जस्ट आगे कॉलोनी जो यूआईटी कन्वर्टेड है, जिसमें हमें जाने के लिए 2 किलोमीटर उल्टा होकर जाना पड़ता है, और 3-4 बार यहाँ डंपर भी फंसे। मैंने यूआईटी में भी हमने कंप्लेन की है, कम से कम 4-5 बार यूआईटी में गए, लिखित में उनको एप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गड्ढे की स्थिति आप देख सकते हैं कितना गहरा है और कितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, और पूरी तरह से रोड टूट चुकी है और अंदर धंस चुकी है। इसके साथ ही इसके नीचे सीवरेज लाइन जा रही है, तो किसी भी प्रकार से जो हादसे हैं वो बड़े हो सकते हैं। पूरी तरह से सड़क जो टूटी हुई है, और जैसे इनका कहना है कि 1 किलोमीटर की जो लंबी है ये सड़क पूरी, इसी तरह से जगह जगह पर गड्ढे हो रहे हैं, कीचड़ अटा पड़ा है और लोगों की आवाजाही होना दुश्वार हो चुका है। ये तो सिर्फ उदयपुर के लोगों का तरीका था, लेकिन कई और जिलों में भी गड्ढा युक्त सड़कें लोगों की पीठ तक में दरारें डाल रही हैं। लोगों को अस्थमा, त्वचा संबंधी रोग जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। गंगापुर सिटी और इसके आसपास के ग्रामीण कस्बों में टूटी हुई सड़कें और गड्ढे आमजन के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में सीवरेज और अमृत योजना के तहत शहर के सभी वार्डों में सड़कों को पाइपलाइन डालने और सीवरेज की चैम्बर डालने के लिए खोद दिया गया, और उसके बाद खानापूर्ति करते हुए पेचवर्क कर दिया गया। आज हालात ये है कि गंगापुर सिटी के प्रत्येक वार्ड में टूटी हुई सड़क दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हाईवे होने के बावजूद भी सड़कों की क्या स्थिति है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन इनको दिखाए कि ये सड़कें बरसों से टूटी हुई है, लोग यहाँ चोटिल हो रहे हैं। पानी लीकेज के कारण इन सड़कों की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे जो बरसों से इसको देखते आ रहे हैं कि क्या कुछ उनका अनुभव रहा है इन टूटी हुई सड़कों को लेकर के। इन सड़कों की स्थिति क्या है और कब से ये हालात देखते आ रहे हो आप? उनको साल भर हो गया, साल भर से बहुत ज्यादा रोड की हालत खराब है, और यहाँ पर रोज बाइक वगैरह ऑटो वगैरह पलटते रहते हैं। काफी बार कंप्लेंट डाल दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरा टूटा पड़ा है, सड़क नाम की कोई चीज नहीं हो सके, और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, और प्रशासन कहीं ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज के ऊपर। परेशानी की बात यह है कि इन सड़कों की गिनती करना शुरू करें तो हाथ पैरों की भी उंगलियां कम पड़ जाएं। भरतपुर में भी यही हाल है।
भरतपुर से जघीना, भरतपुर से रामनगर, सेवर से हेलक, शहर की बात करें तो सारस चौराहा से लेकर यातायात चौराहा, गोलपुरा रोड की हालत बारिश में बेहद खराब हो गई है। इन सड़कों पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कई चालकों के वाहन तो गड्ढे में गिरने से क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं, यहाँ तक कि चालक भी जख्मी हो गए हैं। जैसे ही मानसून में बारिश हुई तो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, वो सड़क है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीर दिखा, देखिए जो लोग हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं निकलते हैं, आवागमन यहाँ से होता है, लेकिन कहीं न कहीं उनको काफी समस्या आती है। देखिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? टिंकू सिंह। क्या कहेंगे, बड़ी हालत खराब है भैया? बहुत हालत खराब है साहब, जगह जगह रोड टूट रही है, बहुत खराब हाल है। क्या कहेंगे, रोड बड़ा खराब है ये? बहुत खराब है भैया, ये तो जब से हम तो आए जब से ऐसा ही देखो हमने, ये रोड बहुत खराब है यहाँ पे। जब भी बारिश होती है ये हालत खराब हो जाती है। ऐसी हालत खराब का बहुत ज्यादा हालत खराब रहने का नारे। अब देखो का कंडीशन है, मतलब कमाल की बात है, बारिश होती है और बिल्कुल रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। सब ठेकेदार की बात पे हो रहा है सब काम।